तो प्रश्नावली 3.2 में आप सभी का स्वागत है। ये कक्षा 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ्स चल रही है ना। तो अपन चलते हैं, इन्होंने क्या सवाल दे रखा है। एक बार मैं आपको सवाल पढ़ के बताता हूं, फिर मैं आपको इसको हल करना बताऊंगा कि आप इसे हल कैसे करोगे। दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? 26। क्या आपको वह दोनों संख्या पता है? नहीं है। ना ही आपको पता है, ना ही मुझे पता है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो संख्याएं दे रखी हैं, नहीं पता वो दोनों संख्याएं क्या है, लेकिन उन्होंने उनका अंतर कितना दे रखा है? 26। तो अब यहां हल करके दिया है, नहीं लिखना है। ठीक है, क्या करना है आपको? यहां आपको मानना है कि माना माना पहली माना पहली संख्या माना पहली संख्या x है। ठीक है, माना पहली संख्या क्या है? x है। तथा तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, दूसरी संख्या y है। अब अपन पहली शर्त लगा लेते हैं, यहां से यहां तक अपन इसे पहली शर्त मान लेते हैं, और इस जगह से लेके यहां तक अपन इसे दूसरी शर्त मान लेते हैं। तो अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त। ठीक है, क्या लिखोगे आप? यहां लिख दोगे आप प्रश्नानुसार, ये छोटा ऊ की मात्रा है ना। प्रश्नानुसार पहली शर्त। ठीक है, पहली शर्त, ये आपकी पहली शर्त है। पहली शर्त क्या है? उन दोनों, मतलब ये वाली दोनों संख्या, एक तो पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, तो दोनों संख्याओं का अंतर आप लिख दोगे। ये वाली लाइन लिख देना है आप, है ना। आपको क्या करना है? ये वाली लाइन यहां से यहां तक यहां लिख देनी है। ठीक है, इस लाइन से आप बता रहे हो कि भाई इसलिए हमने आगे सोल्व किया है। कैसे किया है? इसके लिए किया है। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 26 है। 26 है दोनों संख्या। वो दोनों संख्या कौन कौन सी है? पहली संख्या x है, और अंतर के लिए याद रखना क्या लगाते हैं अपन? माइनस लगाते हैं। तो आप दोनों संख्या लिखोगे, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या आपकी y है। अब अंतर के लिए आपने लगा दिया इनके बीच में माइनस, बराबर लगा दोगे। बराबर लगाने के बाद में क्या लिख दोगे? 26। यानी कि इस वाली लाइन से मैंने ये लाइन बनाई है ना। वो बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अंतर के लिए मैंने इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया? माइनस, और बराबर कितना आ गया? 26। इन दोनों का अंतर कितना है? 26। इसे आप नाम दे देना समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब प्रश्नानुसार ये तो हो गई पहली शर्त। अब दूसरी शर्त क्या दे रखी है उसने? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो आप लिखोगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या है? एक संख्या, लिख लेना इन चीजों को आप, ताकि आप कभी भूलोगे नहीं। एक संख्या एक संख्या दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है। ठीक है, एक संख्या। अब देखिए, एक संख्या क्या है? तो आप बोलोगे पहली संख्या x है, तो मैंने इस एक संख्या के लिए क्या लिख दिया? x लिख दिया।
दूसरी संख्या क्या है आपकी? दूसरी संख्या आपकी y है, और गुणी के लिए लगाते हैं अपन गुणा, तो गुणा लगा दिया। और कितनी गुनी है? 3 गुनी, इसीलिए इसका गुणा 3 के साथ। देखिए, दूसरी संख्या की 3 गुनी, ये गुणा दूसरी के ही साथ क्यों आया है? क्योंकि वो खुद कह रहा है कि दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो ये दूसरी संख्या है और इसी के साथ 3 का गुणा, इसलिए गुनी का अर्थ होता है गुणा, और कितने का गुणा करना है? 3 का, तो मैंने 3 का गुणा कर दिया। इसके बीच में क्या लगा दिया अपन ने? बराबर लगा दिया। अब इसके साथ कुछ नहीं है, 1 है, 3 का गुणा 1 से हुआ तो कितना आ गया? 3, और साथ में है आपका y, तो y आ गया, बराबर क्या आ गया आपका? x। ठीक है जी, ये इसे नाम दे देना आप समीकरण नंबर 2। इसे क्या नाम दे दोगे? समीकरण नंबर 2। अब लिखोगे आप कि x का मान, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह बात आप यहां लिखोगे। क्या लिखोगे? समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। अब आप सबसे पहले समीकरण 1 उतार लो, x माइनस y बराबर का 26 यानी कि 26। ठीक है, अब देखिए, x की जगह आपको क्या लिख देना है? x की जगह x को हटा देना है और x की जगह आपको 3y लिख देना है। तो आपने इस x को हटा दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया? 3y लिख दिया। ठीक है, माइनस लगा है, माइनस लगा दो, y, ये वाला y बराबर का 26। ठीक है, अब देखिए, इसके साथ कुछ भी संख्या नहीं है, क्या है? 1 है ना, इसके साथ कुछ भी संख्या नहीं है, क्या है? 1, और बीच में चिन्ह काय का लगा है? माइनस का लगा है। 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 2, और किसका बचेगा? y का, बराबर कितना है? 26। आप ये 2 काय में है, इसके गुणा में, y के गुणा में, इसे कहां ले जाना है? 2 को बटे में ले जाना है। याद रखना, अचर, ये अचर है और ये चर है, चर से नहीं बोलते हैं, अचर के साथ ही अपन क्या करते हैं? अगर ये गुणा में है तो बटे में ले जाते हैं, और बटे में है तो उसे गुणा में ले आते हैं। याद रखना, बाय नहीं जाएगा, नहीं तो बाय भी ले जाओ, है ना, बाय नहीं जाता, तो आप बाय ऐसा ही लिख दोगे, ये 2 इसके बटे में पहुंच जाएगा, 26/2, भाग दे दोगे, 2 एकम 2 और 2 3 6, बाय बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। कितना आ गया? 13। अब लिखोगे आप y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां से आपको x का मान मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब सबसे पहले आप समीकरण 2 उतार लीजिए, x बराबर 3y, तो x बराबर 3y। अब ये किसकी जगह रखना है? y को हटा देना है। x बराबर का 3 गुणित का कितना आ गया? 13, 13 तिया 39, यानी कि x का मान कितना आ गया? 39 आ गया। यानी हमारी पहली संख्या क्या है? 39 है, और हमारी दूसरी संख्या क्या है? 13 है। आप यहां लिख देना, पहली संख्या पहली संख्या 39 है, और दूसरी संख्या 13 है। दूसरी संख्या 13 है। यहां ये आपका प्रश्न पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। 1 से 2 बार अगर देखोगे
तो उम्मीद है ये क्लियर हो जाएगा। वैसे तो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा और ये अच्छी तरीके से आप एक बार में क्लियर कर सकते हो। तो प्रश्नावली 3.2 का ये आपका नेक्स्ट सवाल है। क्या बोलता है ये? दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि दो कोण हैं आपके, पहला कोण नहीं है आपको पता, ना ही तो आपको पता है ना ही मुझे पता है कि पहला क्या है, और दूसरा कोण भी ना तो आपको पता है ना मुझे पता है। तो जब आपको भी पता नहीं है मुझे भी पता नहीं है तो क्या करते हैं अपन, मान लेते हैं कि माना इसमें बड़ा कोण दिया है और छोटा कोण दिया है, तो आप ऐसे मान लेना कि माना बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। ये आखिरी में देखो, उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें कोई एक नहीं है, दो कोण है, दो बड़ा कोण और छोटा कोण, तो आपको क्या करना है, उन्हें ज्ञात करना है। तो आप लिखना, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, हल लिख दोगे, ठीक है। क्या लिखोगे आप, हल। हल लिखने के बाद में याद रखना माना नहीं लिखना है, ठीक है। माना क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि दिया ही नहीं है ना भाई, बड़ा कोण क्या है छोटा कोण क्या है, तो मान लेते हैं कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है ना। माना माना बड़ा कोण x है, ठीक है। माना बड़ा कोण x है तथा तथा छोटा छोटा कोण y है, ठीक है। माना बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है, ठीक है। अब आप लिखोगे, जैसा कि हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। याद रखना है ना, दो संपूरक, ये पेपर में भी मतलब ये ओटी बन के आ सकती है, ये सही विकल्प में पूछा जा सकता है, जोड़ी में पूछा जा सकता है, खाली स्थान में पूछा जा सकता है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो दो संपूरक, अब ये बात मैं कहां से, ये बात मैं यहां से ले रहा हूं, दो संपूरक कोणों में, यहां से ये दो संपूरक कोणों की बात चल रही है, इसीलिए मैंने यहां लिया है, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का संपूरक कोणों का योग, अरे यार, योग, जैसा कि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री 180 डिग्री होता है, ठीक है जी, 180 डिग्री। अब दो संपूरक कोण कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे एक संपूरक कोण हमने x माना है और एक संपूरक कोण हमने y माना है, इसलिए योग देखिए, दो संपूरक कोणों का योग, एक संपूरक कोण आपका x है, दूसरा संपूरक कोण आपका y है, तो आप लिखोगे कि x y योग, योग का अर्थ है जोड़ना, और बराबर कितना लिखना है, 180 डिग्री 180 डिग्री। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया, इसे नाम दे देंगे अपन समीकरण 1, ठीक है जी। अब आप यहां से लिखोगे, ये तो है इसकी पहली शर्त, ये पहली शर्त नहीं है, ये अपन ने बनाई है, किसे देखकर बनाई है, ये अपन ने संपूरक कोणों को देखकर ये शर्त हमने मन से ड्रॉ की है कि भाई संपूरक की बात चल रही है, तो हम ऐसी शर्त बना लेते हैं जिससे हमें करने में आसान हो जाए। अब अगली शर्त तो उसमें दे रखी है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो आप यहां लिखना प्रश्न अनुसार
प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। इतना लिखने के बाद में क्या लिखोगे आप? बड़ा कोण, बड़ा कोण, बड़ा कोण, बड़ा कोण छोटे कोण, छोटे कोण से 18 डिग्री, 18 डिग्री अधिक है, ठीक है जी। 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। 18 डिग्री। अब देखिए बड़ा कोण आपने क्या माना है? तो बड़ा कोण आपने x माना है और छोटा कोण आपने क्या माना है? तो y, ठीक है। तो सबसे पहले लिख दिया अपन ने, बड़ा कोण क्या है आपका? x है, छोटा कोण आपका क्या है? y है, छोटा कोण क्या है? y। अब छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण से 18, देखिए ये तो ऑलरेडी बड़ा है, ये छोटा है, और आपको यहां क्या लगाना है? बराबर लगाना है। तो देखिए ये तो ऑलरेडी बड़ा है, और अगर आपने 18 डिग्री इसके साथ लिख दिया तो ये तो और ज्यादा बढ़ गया है ना। तो फिर ये दोनों बराबर हुए? नहीं हुए। तो आप बोलोगे ये तो ऑलरेडी बड़ा है, हम क्यों ना इसके साथ में क्या कर लेते हैं? 18 डिग्री, अधिक का तात्पर्य होता है प्लस, और कितने डिग्री अधिक है? 18 डिग्री। अब ये सही है, ठीक है। अब ये सही है। अगर ये 18 आप इसके साथ लिख दोगे तो ये तो ऑलरेडी बड़ा कोण है पहले से ही, ये छोटा है। तो अपन को छोटे को बड़ा बनाने के लिए, यानी इन दोनों को बराबर करने के लिए यहां क्या करना पड़ेगा? छोटे के साथ प्लस करना पड़ेगा, कितना? 18, ठीक है। तो अब क्या करोगे? इस बाय का इधर पक्षांतरण कर ले, क्यों ना अपन इसे एक समीकरण बना ले, ठीक है। तो आप यहां बाय का पक्षांतरण इसे इस साइड ले आओ, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? पक्षांतरण, पक्षांतरण, ठीक। आप क्या कर रहे हो? पक्षांतरण। तो x आपका ऐसा ही रहा, y यहां काय का है? प्लस का, इधर आके काय का हो गया? माइनस का, बराबर लगा दिया, कितना आ गया? 18। इसे नाम 18 डिग्री है ना, याद रखना ये डिग्री है, डिग्री यहां लिखा भी है ये 18 डिग्री। इसे नाम दे देना आप समीकरण नंबर 2, ठीक है जी। इसे क्या नाम दे दोगे आप? समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है? समीकरण 1 व 2 लिख देनी है, दोनों को जोड़ लेना है, मतलब जोड़ना नहीं है, साथ में लिखना है, जोड़ना नहीं है, है ना, साथ में लिखना है। तो आप लिखोगे समीकरण 1 व 2, ठीक है। समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 क्या बोलती है? x प्लस का y बराबर का 180 डिग्री, और ये क्या है? ये है आपका x माइनस का y बराबर का 18 डिग्री, ठीक है। 18, ये है आपकी समीकरण नंबर 1, और ये है आपकी समीकरण, ये यहां रहने दो, यहां मत लिखो, ठीक है, यहां मत लिखो। अब देखिए अपन इसे प्रतिस्थापन विधि में आपको या तो x का गुणांक समान बनाना होता है या y का गुणांक समान बनाना होता है। गुणांक का तात्पर्य यह है कि उनके साथ संख्या समान होनी चाहिए, यानी जितनी संख्या इसके साथ होगी उतनी संख्या इसके साथ होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे ये तो समान है, ये भी दोनों समान है और ये भी दोनों समान है, तो आप सीधा इतना लिख दो कि जोड़ने पर, ठीक है। क्या लिख दो आप? जोड़ने पर। यहां लिख देना आप जोड़ने पर, यहां लिखोगे आप, क्या लिखोगे? जोड़ने, जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब आपको जोड़ने पर आपने लिख दिया है तो यहां चिन्ह नहीं बदलने हैं, ये याद रखना है। चिन्ह क्यों नहीं बदल, हाँ, अगर ये चिन्ह कब बदलते? ये चिन्ह नीचे वाली समीकरण के कब बदलते? जब आप यहां लिखते घटाने पर। आपने क्या लिखा है? जोड़ने पर। क्यों लिखा है जोड़ने पर? मैंने देख लिया ये y इसके समान है, ये y प्लस की है, ये y माइनस की है, क्यों ना इस y को इस y से काट दूं, यहां से x आ जाएगा, x x, यानी इसके साथ संख्या कुछ नहीं है, क्या है? एक। इसके साथ संख्या कुछ नहीं है, क्या है? एक। दोनों को जोड़ लूंगा तो यहां से मैं x का मान निकाल लूंगा। तो आप बोलोगे इस माइनस से ये y कट गई, है ना, क्यों? ये प्लस की थी और ये माइनस की, ये x x समान है, यानी एक और एक कितना हो गया? 2x आ गया,
बराबर लगाना है, इनको भी जोड़ देना है। 0 में 8 जोड़ोगे तो कितना, 8 ही आ गया। 8 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 9, और 1 का 1 ही 1। ठीक है जी, क्या आ गया, 1 का 1 ही 1। डिग्री जरूर लगाना है आपको, है ना। अब आप इसे इस साइड लिख लो, यहां लिख लीजिए आप 2x बराबर 2x बराबर 198 डिग्री। अब ये दो काय में है, ये दोनों गुणा में है, तो जो चर अचर पद है ये कहां चला जाएगा, बटे में। चर से नहीं बोलते अपन, है ना, चर से नहीं बोलते, केवल अचर पद है वो जाता है। तो x से ऐसा ही लिख दिया, बराबर लगाया, ऊपर लिखा आपने 198 डिग्री, और बटे में ये 2 आपने पहुंचा दिया। काट दो अब इसे, 2 नाम 18, कितना बच गया, एक वो एक यहां आ जाएगा, तो 2 नाम 18, तो कितना आ गया, x का मान आ गया आपके पास में 99 डिग्री। कितना आ गया, 99 डिग्री। यानी आप उसे बता सकते हो कि भाई बड़ा कोण हमने x डिग्री माना है, डिग्री जरूर लगाना है इसमें, है ना, डिग्री जरूर लगाना। तो बड़ा कोण हमने x डिग्री माना है, हमारा x का मान कितना आया है, 99 डिग्री, तो हमारा बड़ा कोण क्या होगा, 99 डिग्री। अब छोटा कोण निकालते हैं। छोटा कोण निकालने के लिए इसे समीकरण, इस समीकरण में मान रख देते हैं, इस समीकरण में नहीं, इसमें नहीं, अपन इस मान को यहां रख देते हैं समीकरण 1 में। आप लिखोगे x का मान, x का मान समीकरण, समीकरण, देखिए किसी में भी आप मान रख देना, आंसर आ जाएगा। ये कतई मत सोच समझना कि अगर मैं इसमें मान रख दूं तो आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा। इसमें भी मान रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, और इसमें मान रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। आप घबराना नहीं, ठीक है, किसी में भी आप मान रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में, मैं 1 में रख रहा हूं, है ना, मैं 1 में रख रहा हूं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या बोलती है, x प्लस वाई, एक्स प्लस का y बराबर का 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। अब आपको x की जगह क्या लिखना है, x की जगह आपको 99 डिग्री लिखना है। इस x को हटा देना है, और इस x की जगह मैंने लिख लिया 99 डिग्री, प्लस में y आ गया, बराबर का कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब यहां क्या करना है, इस 99 डिग्री का आपको पक्षांतरण करके इधर ले जाना है। तो आप क्या करोगे, तो आप यहां कर रहे हो पक्षांतरण, ठीक है, क्या कर रहे हो आप यहां, पक्षांतरण कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पक्षांतरण। तो बाय तो आपका ऐसा ही रहा, बराबर 180 डिग्री माइनस का 99 डिग्री, ठीक है, 99 डिग्री। अब इसमें से आप इसे घटा दोगे, 10 में से 0 में से 9 तो घटेगा नहीं, इधर से 1 ले लिया, 10, 10 में से 9 गया, कितना बचा, 1, यहां कितना बच गया आपका 7, तो बच 17 हो गया, 17 में से 9 गया, कितना बचा, 9 1 10, 7 और 1 8, ये आ गया आपका 81 डिग्री। क्या आ गया आपका, 81 डिग्री आ गया, ठीक है, 18 नहीं है, ये 81 डिग्री है। तो आप बोलोगे हमारा बड़ा कोण 99 डिग्री है और छोटा कोण 81 डिग्री है, ठीक है। आप क्या लिखोगे, बड़ा कोण कितना है, बड़ा कोण, बड़ा कोण है आपका 99 डिग्री, 99 डिग्री है, ठीक है। बड़ा कोण क्या है आपका, 99 डिग्री, और छोटा कोण क्या होगा आपका, छोटा कोण क्या होगा आपका, 180 डिग्री, नहीं 81 डिग्री होगा, 81 डिग्री। उम्मीद है सभी स्टूडेंटों को यह सवाल क्लियर हो गया होगा। अब मिलेंगे अपन इसके नेक्स्ट सवालों में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप सभी का धन्यवाद।